एक दिवसीय वर्कशॉप यहाँ उधमसिंह जिले में प्रारंभ हुई है। इसमें शासन के अधिकारी, जिला के अधिकारी, आपदा प्रबंधन के एक्सपर्ट, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग पूरे दिन विभिन्न सत्रों के माध्यम से हमें क्या करना है, आपदा में जो हम लोग आपदा से पहले की तैयारी करते हैं, आपदा के समय हमें कितना प्रबंधन चाहिए, आपदा के बाद हमें किस प्रकार काम करना है, उसके साथ साथ हम आपदा की दृष्टि से क्या क्या और कार्य अपने उस जनपद में जरूरी हैं, उस साथ पर लगातार विस्तृत चर्चा करके उसकी सारी प्लान योजना बनाते हैं। तो आज इस वर्कशॉप की अभी शुरुआत मैंने कराई है। इसमें हमारे दोनों उपाध्यक्ष जो आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति में है, वो दोनों भी यहाँ पर उपस्थित रहे। तो आज आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। इसके अलावा जो कुमाऊँ के अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 2-3 जनपदों में ऐसे कार्यक्रम करूँगा, बाकी जनपदों में अलग समीक्षा बैठक करूँगा। अन्य विभागों की समीक्षा बैठक जैसा आयुर्वेद जो हमारे आयुष विभाग है और जो पंचायत विभाग है, उसकी समीक्षा बैठक में हम लोगों ने की है, जहाँ हमारे पास जैसा पंचायत घर इत्यादि है उसकी क्या हो सकता है, अधिकारी कैसे हैं। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा विभाग है उसमें मुझे अच्छा है कि इस जनपद में हमारा जो होम्योपैथिक और आयुर्वेद है, उसकी जो हमारी डिस्पेंसरी है, उसमें पूरे साल में लगभग दोनों को मिलाकर 2.5 लाख से ज़्यादा लोग ओपीडी में उपचार उनका होता है। तो आज वो सारे मुझे यहाँ आना हुआ इस रूप में और आकर यहाँ सारे लोगों की समीक्षा करके आवश्यक निर्देश मैंने दिए। दो चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से देश भर में जो हमारा राज्य है, वो राज्य वास्तव में एक बहुत ही एक्टिव राज्यों के रूप में जाना जाता है। अभी पिछले दिनों जब आपदा आई और आपदा आने के बाद उस प्रबंधन में लगे, शायद मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले सबसे पहले सबसे कम समय में पहुंचे अधिकारियों के साथ साथ, और पूरे देश भर ने उसको सराहा कि देखिए पूरी सरकार किस रूप में खड़ी हुई है, किस प्रकार आपदा प्रबंधन को लेकर हमारा पूरा सिस्टम जागृत हुआ है। हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी टीम काम करती है। SDRF भी करती है, तो MDRF भी करती है, तो भारतीय सेना भी करती है, तो हमारे आप जिले की आपदा प्रबंधन टीम अलग से बनी है, वो भी काम करती है, तो हमारा जो DM है वो तैयार रहता है, तो नीचे अलग काम करते हैं। हम जो ट्रेनिंग देते हैं आपदा सखी, आपदा मित्र के रूप में, चाहे हमारे NCC के छात्र हों, NSS के छात्र हों, हमारे प्रधान हों, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हों, हमारे ग्राम सभा के सदस्य हों, हमारे ब्लॉक के लोग हों, हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, वो भी सारे इस रूप में खड़े रहते हैं। तो जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम है वो एक अच्छा राज्यों में हमारी काउंटिंग होती है। अभी बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल किया कि इस विभाग में वास्तव में ढांचा जिस रूप में परमानेंट होना चाहिए तो नहीं है। इस रूप में भी हम लोगों ने 2-3 समीक्षा बैठक की है कि हम किस रूप में काम कर सकते हैं, और जो हमारे ऐसे लोग हैं जो अनेक वर्षों तक विभाग में काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे लाभ देकर और आगे एक्टिव कर सकते हैं, इस पर हम विचार चल रहा है।